नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो खुश रहना नहीं चाहता होगा। सभी चाहते हैं खुश रहने के लिए, और जो खुश रहते हैं तो उनके ये सोच लो कि एक तरह से उनका जो भी काम होता है वो बढ़िया तरीके से हो जाता है। खुशी को हमेशा रखना है अपने पास, तो हमें भी खुश रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि खुशी दुकानों में नहीं मिलती है। खुश रहना भी अपनी ज़िंदगी संवार देता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, अपन सभी देखते हैं कपिल शर्मा का शो, जो सोनी टीवी पे आता है। उसमें आप देख लो, भारती, कपिल शर्मा खुद, जो भी कैरेक्टर उसमें होता है वो मजाकिया होता है, फनी होता है सब। यानी अपन क्यों देखते हैं उसको? मनोरंजन के लिए। और मनोरंजन जब अपना होगा तो अपन को उससे क्या प्राप्त होगी? खुशी। खुशी के लिए सब देखते हैं, और उस शो को सब पसंद करते हैं, अपने परिवार के पसंद करते हैं। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंसान या नेता मानो या अभिनेता मानो, कोई भी हो, सब ज़िंदगी में रिलैक्स होना चाहते हैं और टाइम पास करने के लिए कोई भी वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं या फिर टीवी का इस्तेमाल करते हैं ताकि परिवार में खुशी रहे। साथ में देखते हैं तो परिवार को जो भी सीरियल आता है, कपिल शर्मा शो का मान लो या कोई और भी, ताकि उससे अपन को एक खुशी मिलती है परिवार के साथ देखने में, और उससे थोड़ा अपन सीख भी लेते हैं, आनंद भी आता है, ताकि हम सबका मनोरंजन हो सके। और जो सही वीडियो होता है या फिर कपिल शर्मा का जो शो आता है तो आपने देखा होगा अक्सर कि वो ख़त्म होने के बाद भी दूसरे एपिसोड की इच्छा रहती है, भले से वो 7 दिन में आए, 6 दिन में आए, 8 दिन में आए, उसकी एक इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उससे अपन को खुशी मिलती है। इसी तरह हम भी जब खुश रहेंगे तो कोई भी हमसे जुड़ने की कोशिश करेगा और आपस में एक दूसरे के अपन काम आ सकेंगे। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति या विद्यार्थी टैलेंटेड होने के साथ साथ अगर वो फनी भी है, यानी मजाकिया है, तो अपन सब ने कॉलेज लाइफ देखी है, स्कूल लाइफ देखी है, तो अपन ने ये भी अनुभव किया है कि उस स्टूडेंट का अपन सब इंतज़ार करते हैं, अरे यार आज वो नहीं आया यार, बड़ा मजाकिया मित्र था, अपना फ्रेंड था। तो एक उसकी इच्छा होती है उसे मिलने की, उसकी राह अपन देखते थे पहले। उस स्टूडेंट से एक खास लगाव रहता है क्लास का, और ऐसे विद्यार्थियों को 15 अगस्त या 26 जनवरी पे टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाता था, ताकि उससे और विद्यार्थियों का मनोरंजन हो सके। गाना बजाना भी होता है, उसे भी मनोरंजन मिलता है। अगर ज़िंदगी में मनोरंजन नहीं होगा तो ज़िंदगी वीराने की तरह हो जाएगी दोस्तों। भाई, मनोरंजन ही ज़िंदगी में नहीं होगा तो वीराने की तरह ज़िंदगी है फिर वो। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वीराने में कौन जाना चाहता है? कोई भी नहीं। वीराने से सब डरते हैं ना। इसलिए खुशी हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। और इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो पूर्णतया स्वतंत्र हो। भाई, इंसान तो तभी खुश रहेगा ना कि जब वो पूर्णतया स्वतंत्र हो। और ये हम सब
और यह स्वतंत्रता हम सबको 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हो चुकी है। तो हम सब खुश क्यों नहीं रह सकते फिर? एक बात है पक्की है दोस्तों, आप खुश रहो या उदास रहो, काम तो संसार में करना ही पड़ेगा, उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपकी एक साड़ी की दुकान है, आप खुश होके बैठोगे तो उससे आपकी ग्राहकी में 4 चांद लगेंगे। और आप उदास होके बैठे हुए, चिड़चिड़े होकर बैठे हुए, कोई महिला आ गई, मान लो भैया साड़ी दिखाना, आप उसको झुंझलाहट के साथ साड़ी दिखा रहे हो, 1-2 साड़ी या 5 साड़ी दिखाते ही उदास हो रहे हो, झुंझला रहे हो, बहन जी ले लो आप, ये इतनी साड़ी तो दिखा दी, तो स्वाभाविक बात है वो लेगी क्या? उस दुकान से साड़ी नहीं लेगी। और उसको लेना है साड़ी तो दूसरी दुकान से लेगी। बताओ इसमें किसका क्या फर्क पड़ा? खुश रहते तो 2 पैसे किसके आते बचत के? दुकानदार के आते ना। तो खुश मिजाज व्यक्ति हमेशा संसार के किसी भी कोने में जीत उसकी होती है। जैसे कपिल शर्मा शो देख लो, आप भारती को ले लो, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ हम सबसे, आप सबसे, मैं भी उसमें शामिल हूँ। अपनी एक ही कोशिश करें कि अपन हैप्पीनेस रहें। हैप्पीनेस होना जरूरी है दोस्तों। और खुश हो रहने के लिए हमें औरों की भी एक आवश्यकताओं को अपन पूर्ति कर सकते हैं खुश रहने के लिए। जैसे कोई मान लो भूखा है, भिखारी है, उसको अपन जब खाना खिलाते हैं तो खाना खिलाने के बाद उस भिखारी को तो स्वाभाविक बात है खुश होगा, इसे आपका धन्यवाद भी देगा। पर ये दोस्तों ये भी सच है कि उस चीज़ से आपको भी दिल से ही खुशी होगी। वो तो खाना खा के खुश हो रहा है और आप उसको खाना खिलाकर खुश हो रहे हो, ये तो सच्ची खुशी है। अगर आप परिवार में खुश रहोगे, मान लो आप घर की मुखिया हो, आप परिवार में खुश हो, तो आप ये भी देखना दोस्तों कि जब आप मुखिया हो, मान लो आप ही खुश रहोगे ना, तो परिवार के बाकी सदस्य भी खुश रहेंगे, खुशी का माहौल होगा परिवार में, क्योंकि आप घर के मुखिया हो। इसलिए हमेशा खुश रहें, उससे क्या है पूरे परिवार में एक इफेक्ट पड़ता है और एक खुशी का माहौल परिवार में रहता है। क्योंकि ज़िंदगी में सच्ची खुशी है और यूँ बोलते हैं कि परमात्मा का वास भी एक खुशी में ही होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और एक सपोर्टर की तरह अपनी भूमिका निभाए सच्चे भारतीय की तरह। और इसी के साथ में आपसे जय महाकाल करते हुए आनंद के साथ, खुशी के साथ आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जय महाकाल।